जब तक जेनी ने दादी का सामान बाहर नहीं निकाला तब तक पूरे परिवार को कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि दादी ने अपनी वसीयत में जेनी के नाम 5 लाख और एक फ्लैट छोड़ा है, सब हैरान रह गए। घर से निकाल दिए जाने के बाद भी जेनी ने उसी पैसे की मदद से न सिर्फ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, बल्कि आज वो एक बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट बन चुकी है। असल में कुछ समय पहले जेनी के भाई इवान के जुए के कर्ज चुकाने के लिए उसके माता पिता को मजबूर होकर घर बेचना पड़ा था। इसी बीच जेनी घर वापस आई। परिवार को लगा कि वो पैसे मांगने आई है, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे कह दिया कि अब जब रिश्ते खत्म हो चुके हैं तो वो दोबारा उन्हें परेशान न करे। ये सुनकर जेनी ने बहस नहीं की, बस पूछा कि क्या दादी का सामान अभी भी घर में है। उसकी माँ ने तिरस्कार भरे लहजे में जवाब दिया कि घर तो बिक चुका है, इसलिए दादी का सारा सामान भी फेंक दिया गया है। ये सुनकर जेनी गुस्से में बोली, क्या कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था कि घर की किसी भी चीज को छुआ नहीं जाएगा? ये सुनकर परिवार हैरान रह गया कि उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कैसे पता। तभी एक असिस्टेंट ने बताया कि ये घर उनकी प्रेसिडेंट ने खरीदा है। ये सुनकर परिवार और भी ज्यादा चौंक गया। उन्हें तो लगता था कि जेनी सिर्फ एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती है, फिर वो अचानक इतनी बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट कैसे बन गई और उसके पास इतना पैसा आया कहां से कि वो घर खरीद सके। जेनी के पिता को तो ये तक लगा कि जेनी और उसका असिस्टेंट झूठ बोल रहे हैं। इस पर असिस्टेंट ने साफ किया कि जेनी ने अपनी छोटी दुकान से ही शुरुआत की थी, लेकिन अब उसका बिजनेस पूरे शहर में फैल चुका है। ये सुनकर परिवार ने पूछा कि उसने उन्हें कभी बताया क्यों नहीं। जेनी ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि जब उन्हें कभी उसकी परवाह ही नहीं थी तो उसे बताने की जरूरत ही क्या थी। ये सुनकर उसके माता पिता ने बेशर्मी से सोचा कि अब जब घर जेनी ने खरीद लिया है तो वो फिर भी उनका ही है। अब वो न सिर्फ कर्ज चुका सकते हैं बल्कि उसी घर में आराम से रह भी सकते हैं। खुशी के मारे उन्होंने जश्न मनाने का प्लान बना लिया, लेकिन जेनी ने साफ कहा कि उसने कभी नहीं कहा कि वो उन्हें घर देगी, वो तो बस उन्हें घर खाली कराने आई है। ये सुनते ही पूरा परिवार गुस्से से भर गया। उन्होंने जेनी को ताना मारा कि अब वो इतनी बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट है, फिर भी उन पर पैसे खर्च नहीं करना चाहती। इवान तो सीधे सीधे उससे अपने कर्ज चुकाने के लिए मदद मांगने लगा। इस पर जेनी ने बहस नहीं की, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर दिखाया और कहा कि उसने ये घर सिर्फ दादी के लिए खरीदा है और सबको जल्दी से घर छोड़ने को कहा। ये सुनकर परिवार और भड़क गया और उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन असिस्टेंट ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने जेनी को परेशान किया तो वो उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब परिवार को समझ आ गया कि जेनी अब पहले जैसी नहीं रही, इसलिए मजबूरी में उन्हें घर छोड़ना पड़ा। लेकिन जैसे ही जेनी वहां से गई, कर्ज देने वाले दरवाजे पर आ पहुंचे। उन्होंने बताया कि इवान का 5 लाख का कर्ज ब्याज समेत अब 50 लाख हो चुका है और अगर पैसे नहीं दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस तरह घर बेचकर जो पैसे मिले थे वो सब कर्ज चुकाने में चले गए। अब पूरा परिवार बेघर हो गया, इसलिए वो जेनी की मौसी के पास गए और उनसे जेनी से बात करने के लिए मदद मांगी।